दोस्तों, रात के अंधेरे में अचानक से आसमान में तेज धमाके शुरू हो जाते हैं। मिसाइलें उड़ रही होती हैं, फाइटर जेट्स गरज रहे होते हैं और पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पर हो जाता है। ब्रेकिंग न्यूज आती है कि यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की पावरफुल देशों में से दो देशों ने ईरान पर अटैक क्यों किया? क्या यह सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन था या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत? मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आर्यन ज्ञान पथ। आज हम समझेंगे इजराइल यूएस अटैक ऑन ईरान, इसके पीछे की पॉलिटिक्स और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। सारी बातें समझेंगे आपके साथ। 28 फरवरी 2026 की सुबह दुनिया को यह पता चलता है कि इजराइल ने एक मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के ऊपर कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लायन स्टॉर्म रखा है। इस ऑपरेशन में सिर्फ इजराइल ही नहीं, इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी शामिल है। 6 घंटों में हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल, दर्जनों ऑफ फाइटर जेट्स, ईरान के बहुत सारे मिलिट्री टारगेट्स गिराए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले 12 घंटे में करीब 900 से ज्यादा स्ट्राइक किए गए। इस अटैक का मेन टारगेट था ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी, एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई रैंकिंग लीडर्स। लेकिन इस अटैक ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। इस अटैक का सबसे बड़ा असर तब सामने आया जब खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed in the American-Israeli strikes on Iran. With a breaking news update this morning, Iran's supreme leader has been killed. President Trump made the announcement on. रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक टारगेट एयर स्ट्राइक था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी सीआई और मेस्ट दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को प्लान किया था। सरकार को तुरंत इंटरिम लीडरशिप काउंसिल बनानी पड़ी, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। इस अटैक में सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं था, इस अटैक में सिविलियन भी डैमेज हुए। इस स्ट्राइक में ईरान के गर्ल्स स्कूल के पास एक्सप्लोजन हुआ, लगभग 160 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को कंट्रोवर्सी में खड़ा कर दिया। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि यह इंटरनेशनल लॉ का वायलेंस हो रहा है। हालांकि यूएसए और इजराइल ने कहा कि उनका टारगेट सिर्फ मिलिट्री बेसेस था। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या यह अटैक जस्टिफाइड था? ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। ईरानी मिलिट्री ने 500 से ज्यादा मिसाइल्स और लगभग 2000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च कर दिया। इनका टारगेट था कि इजराइल की मिलिट्री बेसेस, मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस बेसेस और कुछ मिसाइल तो इजराइल के शहरों तक पहुंच गई। हालांकि इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बहुत सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सफल रहा, लेकिन टेंशन अब पूरे रीजन में फैल चुकी है। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ 3 देशों तक नहीं रहा। ईरान के अब अलाइंड ग्रुप भी इसमें एक्टिव हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में कई देशों के यूएस बेसेस पर भी खतरा बढ़ चुका है। ईरान ने साफ वार्निंग दी है कि कोई भी यूरोपियन कंट्री इस वार में शामिल हुआ तो वो भी लेजिटिमेट टारगेट होगा। यानी कि यह कॉन्फ्लिक्ट अब एक रीजनल वॉर में चेंज होते जा रहा है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर। यह दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। यहाँ से लगभग दुनिया के 20% शिपमेंट गुजरते हैं। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत सारे शिपिंग कंपनीज इस रूट को अवॉइड कर रहे हैं। बहुत सारे शिप इस रूट से गुजरना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, अगर यह रूट बंद होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगा। तो दोस्तों, यूएस और इजराइल का ईरान पर अटैक सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है, यह एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है। अगर ये वार और बढ़ता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है और इसका सीधा असर ऑयल प्राइस, ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट को रोक देना चाहिए या दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध की ओर बढ़ना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। और आपको इसी तरह के डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आर्यन ज्ञान पथ। थैंक यू।